हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा मुस्लिम लॉ, कोड है हमारा 301 या 3001। क्वेश्चन है हमारा तलाक। वीडियो है हमारी फर्स्ट। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ते हो, अगर इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी कट कर करके देखते हो तो आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर इसे कंटिन्यू देखते हो तो आपको एक बार में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत ही साधारण और सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया है और यह क्वेश्चन 2 वीडियो में जाकर कवर होगा। ठीक है, तो आप वीडियो फर्स्ट ये है और वीडियो सेकंड आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 वीडियो में जाके कवर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन जो हमारा 20 नंबर में बहुत ज़्यादा आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, ये 20 नंबर में आता है और 10 नंबर में। ठीक है, और 20 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइएगा। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपकी कितनी मदद हो पा रही है, या हमारी वीडियो में आपको कुछ कमी नज़र आ रही हो तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, और बस आपसे बस एक छोटी सी शिकायत है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, तलाक की परिभाषा कीजिए तथा मुस्लिम विधि के अनुसार इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब क्वेश्चन हमसे खुद डिमांड कर रहा है जो तलाक के जो प्रकार हैं उनको हमें बताइए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। तलाक शब्द अरबी भाषा में निर्युक्त करना। जो तलाक है वो अरबी भाषा में क्या बोला जाता है? निर्युक्त, निर्युक्त, निरमयुक्त करना, या इसे कह सकते हैं विवाह को तोड़ना। निरमयुक्त करना या विवाह को तोड़ना। तलाक पति व पत्नी के आपसी मानसिक असंगता के कारण होते हैं। पति को मुस्लिम विधि में पत्नी की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। देखो, मुस्लिम विधि में पति को तलाक देने के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं और पत्नियों को तलाक देने के लिए बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पति होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तलाक ले सकते हैं, उनके पास ज़्यादा कानून होते हैं, उनके पास ज़्यादा नियम होते हैं, ज़्यादा अधिकार होते हैं, लेकिन पत्नियों के पास इतने अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, पति को मुस्लिम विधि में अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं। उन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। पति को मुस्लिम विधि में पत्नी की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। पति घोषणा द्वारा भी तलाक कर सकता है। देखो, पहला अधिकार तो यहीं पे मिल गया, घोषणा कर कर भी अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। ठीक है, वहीं पत्नी को मुस्लिम विधि में पत्नी को तलाक के सीमित अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, यहां पर ना इसे एक बार काट कर लेना, पत्नी को, ये डबल डबल हो गया है तो इसे पढ़ेंगे हम, पत्नी को इसे काट लेना। वहीं पत्नी को मुस्लिम विधि में तलाक के सीमित अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इसे कर लीजिएगा। पति को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं और पत्नी को कम अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और यहां पर जो पत्नी को है इसे काट लीजिएगा। ठीक है, मुस्लिम विधि में यह सबसे बड़ी बुराई है जिसके खिलाफ पैगंबर मोहम्मद साहब भी थे। देखो, तलाक के पीछे जो बुराइयां होती हैं, तलाक के पीछे जो क्रूतियां होती हैं वो भयानक होती हैं। ठीक है, उनके तलाक हो जाने के बाद जो व्यक्तियों पर आपत्ति और जो विपत्ति आती है वो सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। ठीक है, तो इस के खिलाफ मोहम्मद पैगंबर साहब भी थे। वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तलाक हो, वो तलाक के ही खिलाफ रहते थे। ठीक है, आगे समझते हैं अच्छे से। तलाक
तलाकुल उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। तलाक जो है दो प्रकार के होते हैं, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, दो प्रकार के होते हैं और इनमें ही कई प्रकार होते हैं। जैसे तलाकुल सुन्नत है, तलाकुल सुन्नत के दो प्रकार होते हैं, तलाक ए हसन, तलाक हसन। देखो तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत, लेकिन तलाकुल सुन्नत दो प्रकार का होता है, तलाक ए हसन और तलाक हसन। तलाक उल बिद्दत जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, या उसको हम दूसरे नाम से पुकार सकते हैं तलाक अल बैन, तलाक उल बैन। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और आप देख लीजिएगा एक बार और। तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत जो है दो प्रकार का होता है, तलाक ए हसन, तलाक हसन, और जो तलाक उल बिद्दत होता है हम इसको दूसरे नाम से पुकार सकते हैं तलाक उल बैन। ठीक है, आगे समझते हैं। उपरोक्त तालिका में मुस्लिम तलाक दो प्रकार का है, उपरोक्त तालिका में मुस्लिम विवाह दो प्रकार का है, या विवाह विच्छेद दो प्रकार का है। यह क्वेश्चन एक बार और आपको बता देता हूं। तलाक की जगह आपको कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा विवाह विच्छेद की परिभाषा कीजिए, विवाह विच्छेद के प्रकार बताइए, विवाह विच्छेद से आप क्या समझते हैं, विवाह विच्छेद क्या है, विवाह विच्छेद में मुस्लिम व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। सही है, विवाह विच्छेद में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं तलाक। तो हमने मालूम कर लिया कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, और उनमें भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। लेकिन तलाक की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। तलाक की क्या है शर्तें हैं? स्वस्थ चित्त हो, मतलब कोई पागल व्यक्ति तलाक नहीं कर सकता है, आपस में तलाक नहीं ले सकता है अगर वो स्वस्थ चित्त है, मतलब उसे पता है जो वो करने वाला है, उसे संपूर्ण नॉलेज है उसके बारे में, तो वो तलाक कर सकता है। वयस्क यानी 15 वर्ष का होना अनिवार्य है। पागल ना हो, पागल व्यक्ति तलाक नहीं कर सकता है। अभिभावकों का दबाव ना हो, मतलब किसी अभिभावक ही नहीं, किसी अन्य व्यक्ति का भी दबाव नहीं होना चाहिए, किसी पड़ोसी का, किसी दोस्त का, या किसी रिश्तेदार का, या किसी की लालच में आकर, या किसी अन्य कारण से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। लड़की यानी पत्नी तलाक को समझने वाली हो, मतलब जिसको तलाक दिया जा रहा है, सपोज करो बाल अवस्था में शादी हो गई और पत्नी की जो उम्र है वह भी थोड़ी कम है, वो समझ नहीं पा रही है कि तलाक है क्या, और उसे तलाक दे दिया तो वो मान्य नहीं है, वो बालिग होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। ठीक है, तब तलाक हो सकता है। पति की स्वतंत्र सहमति, यहाँ पर पति अपनी स्वतंत्र सहमति, मतलब किसी के दबाव में आकर तलाक ना दे रहा हो। ठीक है, पति की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। आगे चलते हैं, समझते हैं। ये हमारे 6 पॉइंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हनफी विधि को छोड़कर, हनफी, देखो हनफी विधि होती है एक, आपने वीडियो में सबसे पहले मैंने वीडियो डाली थी, उनमें देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। हनफी विधि को छोड़कर पति की स्वतंत्र सहमति न होने पर विवाह विच्छेद शून्य होगा। ठीक है, हनफी विधि में तो अगर पति की सहमति नहीं है तब भी क्या हो जाएगा? विवाह शून्य हो जाएगा। लेकिन अन्य विधि में अन्य सहमति क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, हनफी विधि में ऐसा नहीं है, अगर दबाव में भी अगर तलाक दिया जा रहा है तो वो क्या होगा? मान्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि हनफी विधि के अंदर हम जबरदस्ती अगर किसी लड़के से तलाक दिलवा रहे हैं तो वो क्या होगा? मान्य होगा। हनफी विधि को छोड़कर अगर अन्य किसी में मुस्लिम जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, शिया सुन्नी, और उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, तो उसमें अगर हम जबरदस्ती तलाक दिलवा रहे हैं तो वो क्या होगा? शून्य होगा, अमान्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हनफी विधि में तलाक चाहे स्वेच्छा से दिया जाए या मजबूरी में तलाक विधि मान्य होगा, परंतु पति को धोखे से, शराब व अन्य कृत्य द्वारा तलाक कराने पर शून्य होगा। देखो, पति द्वारा अगर तलाक दिलवाया जा रहा है, चाहे वो धोखे से या दबाव में या जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है, वो मान्य होगा। अगर पति ने शराब पी रखी है
या उसे किसी अन्य कृत्य के मतलब किसी कारण से मजबूर किया गया है, मतलब मजबूरी में किया हुआ तलाक मान्य होगा, ठीक है। लेकिन धोखे से मतलब उसे शराब पिला दी, ठीक है, तो वहां पर उसने शराब पीने के बाद तलाक दिया है तो वो अमान्य होगा। हनफी विधि कह रहा है जबरदस्ती या मजबूरी में कराया गया तलाक तो मान्य है, लेकिन शराब पिलाकर उसे उसके जो मस्तिष्क में जो बातें आ रही हैं, जो जानना चाहे, वो समझना चाहे और वो समझ नहीं पा रहा है, और उस स्थिति में अगर तलाक दिलवाया जा रहा है तो वो क्या होगा, शून्य होगा। मजबूरी में हो सकता है, लेकिन शराब पिलाकर या कोई अन्य कृत्य कर कर उससे तलाक दिलवा रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ये हनफी विधि कह रही है। औपचारिकताएं क्या है, औपचारिकताएं। अब बात करते हैं सुन्नी विधि की, ठीक है। तलाक लिखित व मौखिक दोनों हो सकता है। तलाक कैसा हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। जैसे तलाक 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 ऐसे भी हो सकता है, या एक डॉक्यूमेंट्स के जरिए से भी तलाक हो सकता है। संकेत द्वारा भी मान्य, यानी कोई व्यक्ति है संकेत द्वारा तलाक देना चाहता है, वो जैसे बोल नहीं सकता है, या कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है, उनकी शादी हो गई है, या कोई शर्मीला टाइप है और वो तलाक देना चाहता है तो वो संकेत के द्वारा भी तलाक हो सकता है, ठीक है। तलाक की कोई निश्चित भाषा नहीं है, ठीक है। तलाक में ये नहीं है कि यही एक निश्चित भाषा है, इसी का इस्तेमाल होगा। तलाक की कोई निश्चित भाषा नहीं है। तलाक के समय गवाहों का होना न होना मान्य नहीं है। तलाक हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है सुन्नी विधि के अंदर। किसमें, सुन्नी विधि में। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिया विधि की। देखो मुसलमान सिया और सुन्नी दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी और अन्य प्रकार होते हैं। वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, मुस्लिम लॉ में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अब सिया विधि की बात करते हैं। लिखित तलाक जब मौखिक देने में परेशानी हो। देखो सुन्नी में क्या है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। सिया में क्या बोल रहे हैं कि लिखित तलाक जब मौखिक देने में परेशानी हो। अगर मौखिक नहीं दे सकते हो तो हम लिखित लेंगे, ठीक है। दूसरा, मौखिक तलाक के योग्य होने पर लिखित अमान्य। अगर आप मौखिक दे सकते हो तो आप लिखित नहीं दे सकते हो, ठीक है। तीसरा, अरबी शब्दों का प्रयोग। यहाँ पर जब तलाक होगा तो अरबी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और सुन्नी में क्या था कि कोई शब्द की वैल्यू नहीं है, किसी भी भाषा में आप तलाक कर सकते हो, ठीक है। 4th नंबर पे देखते हैं, अरबी शब्दों को न जानने के कारण अन्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कौन, पति। अगर आप पे अरबी भाषा नहीं, वैसे तो इम्पोर्टेंट क्या है, अरबी भाषा ही होनी चाहिए। अगर आप अरबी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हो तो आप अन्य किसी भाषा में तब कर सकते हो तलाक। 2 गवाहों का होना अनिवार्य है। जहां पर सुन्नी विधि कहती है कि गवाहों का होना अनिवार्य नहीं है, वहां सिया विधि कहती है कि 2 गवाह होने चाहिए। एक पुरुष गवाह होना अनिवार्य है। सुन्नी विधि में क्या है कि कोई भी गवाह हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिया कहते हैं कि एक पुरुष गवाह में होना चाहिए। हालांकि वैसे तो 2 गवाह होने चाहिए, लेकिन उन 2 गवाहों में से एक पुरुष होना अनिवार्य है। दूसरे पुरुष के स्थान पर 2 महिलाएं ली जा सकेंगी। सपोज करो 2 व्यक्ति लेने हैं, लेकिन 2 नहीं हो पा रहे हैं, एक आदमी हो गया है, एक आदमी की और ज़रूरत है, तो एक आदमी के बदले हम 2 महिलाएं ले सकते हैं, यानी कि हम फिर 3 लेंगे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, ठीक है। इस प्रकार से 2 पुरुषों के ना होने पर 4 महिलाएं मान्य नहीं होंगी, ठीक है। अब ये नहीं है कि 2 पुरुष नहीं है तो 4 महिलाएं ले लो, कि 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरे पुरुष के स्थान पर 2 महिलाएं ली जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों पुरुष नहीं है तो 4 महिलाएं ले लो, नहीं, 1 पुरुष होना अनिवार्य है और 1 पुरुष नहीं है तो उसके बदले 2 महिलाएं, नहीं तो 2 पुरुष होने चाहिए। आगे चलते हैं, गवाह न होने पर तलाक शून्य होगा। अगर गवाह नहीं है तो तलाक क्या होगा, शून्य होगा। अब बात करते हैं आगे, पत्नी की उपस्थिति मतलब प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं, पत्नी की अनुपस्थिति में दिया तलाक भी मान्य होगा।
अगर पत्नी अनुपस्थिति है, मतलब वहां पर उपस्थित नहीं है और तलाक हो रहा है, तो मान्य होगा। बशर्ते पत्नी के नाम की घोषणा की गई हो, तलाक घोषणा के समय से ही मान्य होगा। लेकिन पत्नी का तलाक तभी से मान्य होगा जब उच्चारित हुआ ना हो कि सूचना के समय से तलाक शर्त बेशर्त रहित हो सकता है, ठीक है। और पत्नी की उपस्थिति, और ये बात किसकी कर रहे हैं हम, सुन्नी विधि की कर रहे हैं। सुन्नी विधि में तलाक के समय पत्नी का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। अगर वो उपस्थित नहीं है और तलाक हो रहा है तो तलाक हो जाएगा, जरूरी नहीं कि पत्नी पास में हो। लेकिन पत्नी का तलाक तब से आरंभ होगा, पति ने तो तलाक दे दिया, सही है, तो उसका तो तलाक तभी से लागू हो गया पति का। लेकिन पत्नी का तलाक तब से लागू होगा पत्नी की नज़र में जब उसको यह सूचना मिल जाएगी कि मेरा तलाक हो गया है। सपोज करो पत्नी को सूचना 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 महीने बाद प्राप्त हुई, तो पत्नी का जो तलाक है तभी से लागू होगा जब से उसने सुना है। लेकिन पति द्वारा जो तलाक दिया गया है तभी से लागू हो जाएगा जब उसने तलाक तलाक करके बोला है या किसी अन्य भाषा में उसे तलाक दिया है, ठीक है। और ये रूल किसका है, सुन्नी विधि का, पत्नी होना पास अनिवार्य नहीं है, ठीक है। सिया विधि में शर्त व आकस्मिक शर्त कोई मान्य नहीं है, विवाह विच्छेद बिना शर्त हो, ठीक है। सिया विधि में क्या कह रहा है, शर्त व आकस्मिक शर्त कोई मान्य नहीं है। ये नहीं है कि आकस्मिक घटना घटेगी तभी हम कोई तलाक लेंगे, विवाह विच्छेद बिना शर्त हो। अब सपोज करो किसी ने ये कह दिया कि मैं तलाक तब मानूंगा जब ओलों की बारिश होगी और बारिश इतनी तेज हो कि पड़ोसी का घर बह जाए, ठीक है, या धूप इतनी तेज हो कि आदमी झुलसने लगे, या हम तलाक जब लेंगे कि इंडिया लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीत ले। इस प्रकार की जो आकस्मिक घटना है, ठीक है, ये आकस्मिक घटना है, उस प्रकार से या कोई संभावनाओं पर आधारित चीज है, ठीक है, भावनाओं और संभावनाओं पर आधारित ऐसी चीजों को अगर हम डिमांड रखते हैं तो वो तलाक नहीं हो सकता, ठीक है। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया तो आपका विवाह विच्छेद तलाक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। विवाह विच्छेद ईश्वरीय कृत्य द्वारा, पति या पत्नी का देहांत। देखो, एक तो ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से तलाक हो सकता है, उनका विच्छेद हो सकता है। कैसे, पति या पत्नी में से कोई एक की मृत्यु हो जाए या मर जाए, ठीक है। दूसरा, पक्षकारों के कृत्य द्वारा, जो पक्षकार होते हैं उनके कार्य द्वारा। जैसे आइए, बिना न्यायिक कार्यवाही, ठीक है, बिना न्यायिक कार्यवाही के भी हम तलाक ले सकते हैं। और एक होता है न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही में क्या है, पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद, ठीक है। और बिना न्यायिक कार्यवाही, अगर आप इस सारणी को बना के आओगे वहां पर, अगर इस स्ट्रक्चर को वहां पर बना के आओगे तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। इंप्रेस हो जाएगा टीचर आपका, ठीक है, आपकी इस चीज से। यहां पर बोल रहा है बिना न्यायिक कार्रवाई, पति द्वारा, पत्नी द्वारा तलाक ए तफवीज, क्या है तलाक ए तफवीज, ठीक है। परस्पर सहमति, अब इसमें क्या है, पति द्वारा जो तलाक होगा वो तलाक इला जिहार, और परस्पर सहमति खुला और मुबारत। अब एक बार और देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ईश्वरीय कृत्य यानी खुदा के द्वारा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपने आसानी से याद कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। दूसरा, पक्षकारों के कृत्य द्वारा, एक दूसरे के कृत्य द्वारा। बिना न्यायिक कार्यवाही, मतलब कोई कार्यवाही नहीं करी, मतलब न्यायालय नहीं गए, बिना न्यायालय की कार्यवाही द्वारा। और एक न्यायिक कार्यवाही द्वारा, न्यायिक कार्यवाही द्वारा पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद, पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद हो रहा है, सही है।
अब देखो ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है, बिना न्यायिक कार्रवाई। बिना न्याय, देखो पहले पक्षकारों को कृत्य द्वारा, बिना न्यायिक कार्रवाई। और बिना न्यायिक कार्रवाई कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। पति द्वारा, पत्नी द्वारा, पत्नी द्वारा क्या बोलते हैं, तलाक ए तफवीज, ठीक है। और एक परस्पर सहमति। परस्पर सहमति कितनी है, 2 हैं, खुला और मुबारक। और पति द्वारा तलाक, इला और जिहार, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये सारणी है, टेबल है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, आप इसे अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा, ठीक है। अब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सेकंड वीडियो में। अगर इस वीडियो में अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इस सारणी को आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके आधार पर मैं आपकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट में लिखिए कि सर यस या नो, ठीक है। यह आपके लिए इतना ही सफिशियंट है, देखना चाहता हूँ आप मुझे कमेंट करते हो या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करो और लाइक करा करो, ठीक है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।